फिर टेक्नीशियन की क्या जरूरत है? 50-60 बाथरूम बन जाएं, उससे अस्पताल बढ़िया हो जाएगा। 3 सालों में कितने डेहरी के मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में उठाया है, आप उनसे पूछिए। हम लोग भी जानना चाहते हैं। कुछ भी नहीं किया है, मेरा ओपिनियन जानेंगे तो अभी तक में जीरो। एक भी काम जनता के हित में उन्होंने नहीं किया है जिनको करना चाहिए। पहले तो रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अब तो आपकी सरकार है ना, तो करिए ना, कौन रोका है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार अनसॉर्ट्स। खबर रोहतास जिले से है, जहां के विधायक द्वारा आधी रात को सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जब उन्होंने कहा कि वहां की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, शौचालय की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, जिसके बाद जाप के नेता समीर कुमार ने उन्हें बहुत सुनाया और कहा कि उन्हें तो कोई खराबी दिखी ही नहीं। आपको बता दें कि जो रोहतास जिले के विधायक फतेह बहादुर सिंह है, वो आधी रात को अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अब सुनिए कि जाप नेता समीर कुमार का इस विषय में क्या कुछ कहना है। मुझको पता नहीं किस हिसाब से विधायक जी ने उस अस्पताल को देखा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, ईश्वर ना करे कि वो बीमार हों, अगर वो बीमार गलती से हो जाते हैं या कि उनको सदस्य बीमार हो जाता है परिवार का, क्या वहाँ एडमिट होना चाहेंगे? जिस अस्पताल में पीने के लिए शुद्ध पानी ना हो, जिस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा ना हो, ब्लड बैंक ना हो, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, एक सर्जन अवेलेबल ना हो, उसको कहते हैं ओके है, सब स्थिति बढ़िया है। अगर अस्पताल में केवल बाथरूम का साफ होना बहुत बड़ा पैमाना है अस्पताल अच्छा होने का, तो फिर केवल बाथरूम बनना चाहिए अस्पताल में। फिर टेक्नीशियन की क्या जरूरत है? 50-60 बाथरूम बन जाएं, उससे अस्पताल बढ़िया हो जाएगा। जिस अस्पताल में बेहतर इलाज कराने के लिए बेहतर डॉक्टर, बेहतर सुविधाएं, बेहतर मशीनरीज जब तक से न लगेंगी तब तक से कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। उनसे पूछिएगा एक बार जाके कि क्या आप यहाँ एडमिट होना चाहेंगे? अगर आप बीमार पड़ते हैं तो है संभव, वो बीमार पड़ेंगे तो एम्स में एडमिट होंगे, IGMS में एडमिट होंगे, किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में एडमिट होंगे। लेकिन इस सरकारी अस्पताल में वो गरीब, वो लाचार व्यक्ति एडमिट होता है मेरे भाई, जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं वो प्राइवेट सेक्टर का अपना इलाज करा सके। इसलिए मैंने जहाँ तक देखा है अपने सरकारी अस्पताल डेहरी को, वहाँ कुछ भी ओके नहीं है। अभी हाल के दिनों में तो वहाँ का सुप्रिटेंडेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्धि नहीं है, सारी मशीनरी धूल खा रही हैं। अभी कोविड काल में आपने नहीं देखा, सारे वेंटिलेटर धूल खा रहे थे, लोग दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए। क्या बात करते हैं, कौन सा चीज़ ओके देखा उन्होंने? क्या बढ़िया है वहाँ पे? अगर बढ़िया है तो वो बताएं, अगर वो बीमार होंगे तो वहाँ एडमिट होंगे। तो क्या डेहरी के जो वर्तमान विधायक हैं किसी के दबाव में आके ये जांच करने को उपरांत पर स्टेटमेंट दिए थे क्या कि सब कुछ? मैं वो नहीं कह रहा। अस्पताल का मतलब होता है हर छोटा से छोटा और हर बड़े से बड़े केसेस का इलाज हर संभव त्वरित हो जाना। जब प्राइवेट अस्पताल में हो सकता है तो वाई नॉट इन गवर्नमेंट अस्पताल? क्यों नहीं होना चाहिए? जब सरकारें टैक्स दे रही हैं, जनताएं टैक्स दे रही हैं, बड़ा से बड़ा भवन बना हुआ है, फिर क्यों नहीं ये काम होता? गरीब क्यों मर जाता है पैसे के भाव में? जिस गरीब के पास पैसे नहीं होते वो बड़े अस्पताल नहीं जा पाता, इस वजह से वो मर जाता है मेरे भाई। मैं उस पर यह बात कह रहा हूँ। अगर सीरियस पेशेंट जाएगा तो निश्चित ये अस्पताल उसको रेफर कर देगा, ना कि उसको बचा पाएगा। जब से माननीय विधायक यहाँ पर निर्वाचित होकर विधायक बने हैं, मेरे से अगर पूछिएगा, मेरा ओपिनियन जानिएगा तो जीरो। विकास की स्थिति अगर यहाँ पर है तो जीरो है। एक काम उन्होंने नहीं किया है, अगर किया है तो वो स्वयं भी बताएं, जनता के बीच में घूम घूम कर डेहरी की जनता से पूछ के देख लीजिए, वो भी आपको बता देगी। 3 सालों में कितने डेहरी के मुद्दों को उन्होंने विधानसभा में उठाया है, आप उनसे पूछिए। हम लोग भी जानना चाहते हैं। डेहरी की जनता है, हम लोग भी वोटर हैं डेहरी में। विधायक का चुनाव लड़े हैं ये अलग की बात है, डेहरी की जनता में तो मेरा भी नाम आता है। डेहरी विधानसभा के किन किन मुद्दों पर माननीय विधायक ने सदन में सवाल पूछे हैं, किन किन मुद्दों के लिए वहाँ प्रदर्शन किया है, किन किन मुद्दों पर वो धरने पर बैठे हैं, किन किन मुद्दों के लिए सड़क पे वो संघर्ष किए हैं। शहर में वेंडर जोन मैं बनवा रहा हूँ, महापुरुषों के चौक चौराहे मैंने बनवाए, पार्क मैं बनवा रहा हूँ, प्राचीन धूपगढ़ी सौंदर्यकरण मैं कराने के लिए NOC मांग रहा हूँ, सारा काम घूम घूम के मैं कर रहा हूँ। तो आप खुद से देखिए कि डेहरी में 3 सालों में क्या हुआ, कौन सा रोड बन गया, कौन सा पुल बन गया, क्या बन गया। सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण मैं कर रहा हूँ, सुधार लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, DM किया मैं जा रहा हूँ, दर दर मैं भटक रहा हूँ कैसे विद्यालय का हालात सुधरे। यहाँ क्या किया है 3 सालों में? कुछ भी नहीं किया है। मेरा ओपिनियन जानेंगे तो अभी तक में जीरो। एक भी काम जनता के हित में उन्होंने नहीं किया है जिनको करना चाहिए। पहले तो रोना रोते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो आपकी सरकार है ना, तो करिए ना, कौन रोका है? सारा मंत्रालय आपका है, हर बढ़िया मंत्रालय आपका है, करिए ना। अभी 12 पत्थर के लोग रसीद कटवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। 12 पत्थर का स्थानीय निवासियों की म्यूटेशन नहीं हो रही है, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, क्यों नहीं करते हैं?
उनके विभाग के मंत्री हैं, भूमि सुधार मंत्री, क्यों नहीं उनसे मिलकर करवाते हैं? करिए ना, किसने रोका है? 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब 24 आने हैं भूमि सुधार मंत्री, क्यों नहीं उनसे मिलकर करवाते हैं? करिए ना, किसने रोका है? 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अब 24 आने को है तो घूम रहे हैं, सब कुछ ओके है, सब बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है बताइए? जनता के सामने अपने 3 साल का घोषणा पत्र, 3 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिए कि क्या किया क्या नहीं किया, सब जाने, सबको जानने का हक है। एकदम जीरो, कुछ भी काम डेहरी में अब तक नहीं हो पाया है, जिसमें कहीं ना कहीं विधायक के साथ साथ वो जनता भी दोषी है जिसने इस तरह के लोगों का चुनाव। लेकिन वो उन्होंने क्या वहाँ पे अच्छा पाया और क्या उन्होंने देखा है तो वही विशेष बता सकते हैं। देर रात को वो गए थे, आप भी उनके साथ थे, आपको स्वयं भी एक बार देख लेना चाहिए था। आप रात के अंधेरे में गए थे ना सत्यम जी, एक बार मेरे साथ दिन के उजालों में चलिए ना, दिखाते हैं सत्यम में क्या क्या कमियां हैं। अगर नहीं कमियां पाई गई तो आप मुझे बताइएगा। जिस अस्पताल में समय पर अगर कोई सीरियस मरीज चला जाए तो वहाँ से मर कहीं वापस आएगा, जिंदा वापस होने की उम्मीद उसकी नहीं है, क्योंकि वो तमाम सुविधाएं वहाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ की पुष्टि स्वयं अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स भी करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आप अस्पताल चले जाइए, पूछ लीजिए कि अगर वेंटिलेटर वहाँ पर है तो मुझको बताइए कि हाँ है, ब्लड बैंक है बताइए कि है, MRI CT स्कैन अगर वहाँ होता है बताइए कि हाँ होता है। अगर सब कुछ बढ़िया है तो प्राइवेट अस्पताल क्यों चल रहा है? पूरे बिहार प्रदेश सहित पूरे देश में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुले हुए हैं? अगर सब कुछ बढ़िया है, छोड़िए पूरे देश की बात, डेहरी की ही देख लीजिए, लगातार अस्पताल खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? अगर बेहतर सुविधा मरीजों को सरकारी अस्पताल में मिलती तो क्या प्राइवेट अस्पताल खुलता? अगर बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालयों में मिलती क्या प्राइवेट विद्यालय खुलता? अगर नहीं खुल रहा है और अगर बढ़िया है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को, इस राज्य के लोगों को और डेहरी के लोगों को कि आप इसको बेहतर कहते हैं। कुछ भी बेहतर नहीं है मेरे भाई। आप एक दिन को जो मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ बेहतर क्या होता है। मैं सीरियस पेशेंट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति की सीरियस एक्सीडेंट हो जाती है, उसको तुरंत आवश्यकता है वेंटिलेटर पर रखने की, क्योंकि वेंटिलेटर एक ऐसा माध्यम है जिस पे सीरियस से सीरियस पेशेंट जीवित हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल उतना उसको मिल पाता है ताकि वो जीवित हो जाए। तो सीरियस पेशेंट केवल प्राइवेट अस्पताल में ही बच सकता है। किसी मरीज को अगर गोली लग जाए, कोई अपराधी अगर उसको गोली मार दे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उसका फर्स्ट एड होते होते मर जाएगा। वहाँ प्राइवेट अस्पताल में सबसे पहले भागता है वो मरीज जिसको किसी के द्वारा गोली लग जाती है। आपने कई जगह देखे होंगे, हाल के दिनों में कई जगह पर ये घटनाएं हुई हैं। तो मरीज सबसे पहले चाहता है कि मुझे कहीं अच्छे अस्पताल ले चलो ताकि मेरा इलाज संभव हो सके, मैं बच सकूँ। सीरियस केसेस में मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा डेहरी अनुमंडल अस्पताल वैसे सीरियस पेशेंट को बचाने में सक्षम नहीं है। वो रेफर कर देगा, वो रेफर टू द अदर हॉस्पिटल कर देगा कि आप BHU ले जाइए, पटना ले जाइए। आई कांट हैंडल। मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है, मैं इस आधार पर यह बात कर रहा हूं। मैं किसी को सर्दी खांसी हुई हो और वहां गया और मर के चला आया, मैं वो नहीं कह रहा। अस्पताल तो आपने समीर कुमार को सुना, जिन्होंने विधायक फतेह बहादुर सिंह पर जमकर निशाना साधा है, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।